अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल इज़ वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ कीमे मैकरोनी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी। तो आप पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और लाइक तो बनता ही है इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले मैक्रोनी ली हैं, 350 ग्राम मैंने मैक्रोनी ली हैं। होल ग्रेन मैक्रोनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो अब हम इनको बॉईल करते हैं। तो इसके लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। इसमें आधा खाने का चम्मच हम नमक डालेंगे और 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के तो इसमें हम अपनी मैक्रोनी शामिल कर देंगे। और हमने अपनी मैक्रोनी यानी पास्ते को बहुत अच्छे से बॉईल करना है। बिल्कुल अच्छे से ये गला होना चाहिए, तो फिर ही इसका मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं होल ग्रेन मैक्रोनीज़ ले रही हूँ। आपके पास अगर रेगुलर हैं वो ले लें, लेकिन ट्राई किया करें कि होल ग्रेन लें, वो ज़्यादा हेल्दी भी है और बच्चों के लिए भी अच्छी है। तो यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 मिनट लगे हैं और हमारी मैक्रोनी चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँची हैं। तो ये देखिए जनाब, हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं और इसको रखते हैं साइड पे और फिर हम अपना कीमा बनाएंगे। तो आप कीमा कोई भी ले सकते हैं, चाहे चिकन का लें, मटन का लें, बीफ का लें। तो ये देखिए सारा पानी निकल चुका है। तो अब इसको साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर लिया है और एक पैन में हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आप इसको चम्मच में यानी कि स्पून के साथ मेजर करेंगे तो ये 4 खाने का चम्मच होगा। और अब हम इसमें अपना कीमा शामिल कर देंगे, 450 ग्राम, जो कि आधा किलो के करीब है। और पाउंड में मेजर करेंगे तो ये 1 पाउंड होगा। अब इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि पानी अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो ये देखिए हमारे कीमे ने कलर भी चेंज कर दिया है और पानी भी सारा रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। यहाँ पे हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है और 7 अदद यहाँ पे मैं लौंग ले रही हूँ। 1 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक ले रही हूँ। 1 बे लीफ ले रही हूँ और 1 ही जायफल जावित्री का पीस ले रही हूँ। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच। और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि हमारा जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छे से भुन जाए और हमारे मसाले भी थोड़े से कड़क हो जाएं और अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अब हम इसमें 1 बड़ी साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। तो और 1 मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल कर रही हूँ। और अब हम इनको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे 1 से 2 मिनट में। हमने यहाँ पे जो फ्लेम है मीडियम किया हुआ है। तो जब भी आप मसाले डालें तो फ्लेम को लो कर लिया करें ताकि कोई मसाला जले ना। तो यहाँ अब मैं नमक ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच और 1 आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर ले रही हूँ आधा चाय का चम्मच। अब हम इसमें 3 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे और यहाँ पे रेड चिली फ्लिक्स मैं आधा चाय का चम्मच ले रही हूँ और कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ 1/4 टीस्पून और यहाँ पे कुटा हुआ धनिया ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच। तो जिनको उर्दू नहीं आती तो इंग्रेडिएंट इंग्लिश में भी लिखे हुए आ रहे हैं उनकी आसानी के लिए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें ये देखिए कितना मज़े का कलर आ गया है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि हमारा कीमा भी अच्छे से गल जाए और स्पाइसेस भी सारा जो उनका असर होता है वो हमारे कीमे में छोड़ दें। तो चलिए इसको पका लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मुझे 18 से 20 मिनट लगे हैं और हमारा जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है और कीमा बहुत अच्छे से गल चुका है और हमारे कीमे ने जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने पास्ता सॉस 1 कप डाल दी है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पास्ता सॉस किसी भी शॉप से आप लोगों को इजीली मिल जाती है। अगर नहीं है तो 3 से 4 आप टमाटर लें, उनको बॉईल करके उनके छिलके साइड पे करें और उसको ब्लेंड करके डाल लें। तो अब हमने इसमें बॉईल की हुई मैक्रोनी शामिल कर दी है। तो ये देखिए, तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं।
ये पास्ता बहुत ही कम टाइम में तैयार हो जाता है और परफेक्ट लंच और डिनर है आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो ये देखिए जी कितना मज़े का लग रहा है। बिल्कुल इस तरह नहीं है कि ना तो ये ड्राई है और ना ही थोड़ा कि इसने पानी छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए परफेक्ट ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो ये देखिए अभी टेस्ट भी करके बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट थी। अगर नमक और मिर्च आपने कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।